जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। आज का टॉपिक है विद्युत, यानी कि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं। आज पूरी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे जी दोस्तों। तो अगर जो वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनसे विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आज कुछ नया सीख कर जाएँ। शायद है कि इस वीडियो को अगर सीख लेंगे तो हमें कोई भी, चाहे कंपटीशन हो और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम आराम से निकाल सकते हैं जी दोस्तों। बिना टाइम स्पेंड किए हम आते हैं। तो आज का जो है वह भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ रहे हो, तो विद्युत चालन। क्या विद्युत चालन, यानी कि Q बराबर एन ई। क्या Q बराबर एन ई, जहाँ Q क्या है तो हम कह सकते हैं Q जो है क्या है, अरे Q जो है वह विद्युत आवेश है। क्या है? विद्युत आवेश है। अगला क्या है? अरे N क्या है? N आपका नंबर है सर। क्या है? नंबर है। इलेक्ट्रॉन तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव के स्थान पे पॉजिटिव होगा। फिर से बोल रहे हैं, अधिक पॉजिटिव, अगर कम निगेटिव। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अभी हम पढ़ेंगे भी। अब आगे क्या है? आगे दूसरा नंबर है I बराबर क्यू बाई टी, यानी कि I क्या है सर? I विद्युत धारा है। क्या है? I विद्युत धारा है। और विद्युत धारा है तो I बराबर क्या होगा? क्यू बाई टी, जहाँ क्यू क्या है? क्यू आवेश है। क्यू का क्या मात्रक क्या होता है, सॉरी, तो क्यू का जो मात्रक होता है उसे हम कह सकते हैं कि कूलाम होता है जी दोस्तों। अब आई क्या है? आई विद्युत धारा है। आगे बढ़ना दोस्तों बिना टाइम स्पेंड किए। तो डब्लू यानी कि यदि कोई तार, जैसे मान लीजिए एक तार यहाँ से ए से बी तक है, ए से बी तक है। अब ए से, जी दोस्तों, ए से बी तक ले जाने में यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, बी तक जाएगा तो बी तक जाएगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। यानी डब्लू बराबर क्या होगा? तो विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। अब किसको विभवांतर कर रहा है? तो आवेश को। क्या कर रहा है? आवेश को विभवांतर कर रहा है, यानी कि डब्लू बराबर भी गुणे क्यों। क्या होगा? भी गुणे क्यों। या अब हम कह सकते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होगा? विभवांतर बराबर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे के आवेश। क्या होगा? कार्य बटे के आवेश, यानी कार्य में आवेश को क्या लिया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है जी दोस्तों। आगे क्या है? आगे आपका V बराबर आई आर। वी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, यह आपके टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? V बराबर आई आर, ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। इंटर वालों, हाई स्कूल वालों, कंपटीशन वालों, आज के ग्रुप डी में, आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्रुप डी वाले एग्जाम में, यानी 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा ओम के नियम के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को भी बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों। आगे क्या है? प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन किस तरह से पढ़ना है? प्रतिरोध का संयोजन पढ़ना है श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में पढ़ना है। यानी R बराबर होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितने भी प्रतिरोध रहेंगे वह श्रेणी में अगर सजाए हुए हैं तो इसका फार्मूला यह होगा। श्रेणी क्या होता है सर? अरे श्रेणी क्या होता है? तो हम कह सकते हैं एक तार का प्रवाह, एक तार में करंट का फ्लोविंग। एक तार में क्या होना चाहिए? करंट का फ्लोविंग। अब वहां पर कुछ रुकावट आ जाए, क्या? प्रतिरोध। रुकावट को हम बोलते हैं प्रतिरोध। R1 R2 और R3। बोलो एक तार में बह रहे हैं कि नहीं? एक तार के में ही हमें 3 प्रतिरोध मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। अब यह श्रेणी क्रम में है, एक नहीं है 3 है, तो क्रम क्या होगा? संयोजन हो जाएगा। क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अगर समझ में आ गए तो अगले देखते हैं। अगला क्या है? पार्श्व क्रम संयोजन। अरे पार्श्व क्या होता है सर? अरे देख लो इधर, पार्श्व क्या होता है? पार्श्व जो होता है उसे समांतर क्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। अब यह क्या है? तो इसका तो फार्मूला हमें यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना होगा, नहीं तो डॉट डॉट बढ़ा जाओ। अब क्या होगा अगर हम पार्श्व को लिखें? क्या? पार्श्व। तो पार्श्व क्या होगा? यानी कि पार्श्व के लिए क्या होगा? 2 या 3 प्रतिरोध हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से हमें क्या हो रहे हैं? हमें 2 तार मिल गए दोस्तों, 2 तार मिल गए। यानी कि A, हम इसे बिंदु A मान लेंगे, इसे बिंदु B मान लेंगे।
बिंदु ए से बी तक जाने में हमें 2 तार मिल गए। 2 तार को हमने इस तरह से क्या कर दिया, इधर से निकाल कर एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया और एक इधर भेज दिया, तो वह जाकर के किसी बिंदु में मिल रहे हैं। किसी बिंदु में मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पार्श्वक्रम। अब इसमें एक ही नहीं हो सकता है, इसमें एक और हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से। थोड़ा सा डाउट है। अब सर आपने तो इसमें मिश्रित बता दिया, इसमें मिश्रित बना दिया। मिश्रित है जी, हम इसको कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे, मिश्रित है। लेकिन हम एक और बता रहे हैं, यह तो एडवांस में था। सॉरी दोस्तों, इसको माफी चाहते हैं, ये तो एडवांस में हो गया। हम पहले पार्श्व को देंगे। पार्श्व क्या होगा, पार्श्व इधर बनाते हैं, पार्श्व का इस तरीके से फ्लोविंग होगा जी। इसको समझना, इसको समझना, यह आपको बिल्कुल आसान कर देगा। पहले एक प्रतिरोध को समझेंगे, यह आपको बाद में समझाएंगे, पहले इसे, पहले इसे क्या करेंगे, ए से बी तक जरा हम देखते हैं क्या, खम्भे को देखते हैं। खम्भे में क्या होता है, एक खम्भे में 3 तार निकले होते हैं, एक खम्भे में 3 तार निकले होते हैं। एक आपका मिडल वाला होता है, एक आपका ऊपर नीचे होता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उनमें जो 3 है ना, 3 तार है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम में है, क्या है, पार्श्वक्रम में है। अब इसका संयोजन करेंगे तब क्या फार्मूला निकलेगा, तो इसका संयोजन का फार्मूला निकलेगा 1/r। अब r जो है वह टोटल के लिए लगा देंगे s, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यह किसके लिए है सर, इसके लिए है। अब यहाँ पर क्यों लिख दिए सर, यह r1 है, यह r2 है और यह r3 है। यह r1 r2 r3 है, तो इसको समझेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यदि किसी विद्युत के प्रवाह में दो तरह के परिपथ बनाए गए हैं और दोनों में उतना ही क्या किया जाता है, प्रतिरोध लग रहे हैं, उतना ही प्रतिरोध। अब कौन से, एक श्रेणी है और एक पार्श्व है, एक श्रेणी है और एक पार्श्व है, तो इसमें पूछेगा कि किसमें अधिकतम प्रतिरोध होगा, किसके प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए सर, हमारा जवाब क्या होना चाहिए, क्या यह होगा, क्या यह होगा कि यह होगा, जी जी क्या बोल रहे हैं आप जी, बहुत सही बताए, यही होगा, यही होगा, 100% यही होगा, 100% यही होगा। और लिख दें 100% नहीं, पूरा का पूरा ही है, यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इनके मान है यह जुड़ेंगे, और इनके मान जुड़ेंगे तो, लेकिन पहले डिवाइड में रहेंगे। देख रहे हो ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइड में जरूर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, कम होगा। इसको भी बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों, इसको भी बढ़िया से पढ़ेंगे। हालांकि इसको दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, 2 या 3 पार्ट बनाना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह हमारा वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा है सर, काफ़ी लंबा है। इसलिए लंबा है कि इन सभी को हम एनालिसिस करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो हम समझते हैं कि एक बात ध्यान देना दोस्तों, एक बात क्या है, जीवन में बहुत लंबा सोचो, बहुत लंबा सोचो तभी सफल होंगे आप। जीवन में बहुत लंबा सोचना है, छोटा नहीं, ये छोटे मोटे से काम नहीं चलने वाले हैं, बहुत लंबा सोचना है। इतना लंबा सोचना है, कभी न कभी हम सफल होंगे। मेहनत करेंगे जरूर सफल होंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। एक बार ये घर से निकलो तो समझ में आ जाए कि हाँ कोई आ रहा है। एक बार आप स्कूल में जाओ, समझ में आए कोई आ रहा है। आप अगर पढ़ने में तेज हैं, आपके स्कूल वाले कितने रिस्पेक्ट देते हैं। आप अगर पढ़ने में तेज हैं, आपके स्कूल वाले कितने रिस्पेक्ट देते हैं। आपका नाम पहले ही लेते हैं, आपका नाम पहले ही लेते हैं। दूसरों का नाम नहीं ख्याल है, लेकिन आपका नाम जरूर ख्याल करते हैं। क्यों, क्योंकि आप पढ़ने में तेज हैं। तो इस प्रक्रिया को बनाए रहो दोस्तों, बनाए रहो, ऑटोमेटिक तेज होंगे आप पहले कमजोर थे, आपको कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन आप जब जिस दिन तेज हो गए, आपको लोग पूछ रहे हैं, आपके स्कूल वाले पूछ रहे हैं। जिस दिन हम सफल होंगे दोस्तों ना, जिस दिन सफल होंगे उस दिन हमारे घर के लोग यानी कि हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के नहीं हमारे कस्बे के लोग माला लेकर इंतजार करते होंगे। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे दोस्तों, उसके पहले हमें कई प्रकार की बातें बोलते हैं जी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस तरीके के हमें टॉपिक मिले हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, मिटाने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या है, प्रतिरोधकता भी इम्पोर्टेंट।
यह हमारे ग्रुप बी के एग्जाम में पूछा था, यह हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछता है 4 नंबर का, तो यह हमारे लिए हो सकता है कि भाई महत्वपूर्ण है। ग्रुप बी के एग्जाम में पूछा था। और उसके बाद कह सकते हैं कि यह जो प्रतिरोधकता है ना, यह जो प्रतिरोधकता है यह हमारे एग्जाम में भी पूछता है, 4 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी किस्मत के साथ होती है तो 6 नंबर में भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, बाकी लगा लेते हैं। प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोधकता बराबर हम कह सकते, प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता को हम कहते हैं रो। प्रतिरोधकता का जो चिन्ह है वह रो है। रो का कैसा चिन्ह होता है, पी के समान। कहाँ लिखे है सर, यहाँ पर देख लेना, पी के समान रो का चिन्ह होता है, लेकिन पी के थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। आगे क्या है सर, आगे लंबाई है। आगे क्या है, यल जो है लंबाई है। अरे लंबाई, तार की लंबाई होगी कि नहीं, अरे भाई तार की लंबाई होगी कि नहीं, कुछ ना कुछ होगी बिना तार की लंबाई के। जैसे तार इतना बड़ा कुछ तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तार की लंबाई यल है। अब यह क्या है, आपका जो ए है ना, ए क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है सर, एरिया क्षेत्रफल होता है। एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है। ए बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल। ए बराबर क्षेत्रफल होगा। इसके बाद यल बराबर क्या होगा, यल बराबर अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लेना, यल बराबर क्या होगा, लंबाई। क्या होगा, लंबाई। एल बराबर तार की लंबाई, लंबाई इसमें तार की ही लंबाई होगी। यस सर। पी, पी क्या है सर, पी भी आई या आई स्क्वायर आर या आर या भी स्क्वायर बटे के आर। कैसे हो रहा है, बड़ा जरूरी है, इसकी एनालिसिस को समझेंगे। क्या, पी बराबर, पी को हम बोलते हैं पावर। अरे पावर, पावर समझ में आ रहा है कुछ, पावर को क्या कहते हैं, अरे पावर को शक्ति कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं, शक्ति। जिस दिन हमारे पास पावर होगा ना, जिस दिन हमारे पास पावर होगा, लोग पूछेंगे हमसे, लोग हमसे पूछेंगे, लोग हमसे परमिशन लेंगे, परमिशन लेंगे, जरूर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, परमिशन लेंगे ही लेंगे। पावर बनाना है, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है खर्च होगा, आपके पास पैसा है जरूर खर्च होगा, कभी आप जरूर गरीब बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारे पास पावर हो जाएगी, पढ़ाई की पावर, या हम कह सकते हैं कि आगे जो टॉपिक में देख रहे हो कि हमारे पास पावर था, जब हम स्कूल में गए, लोग खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, क्योंकि हम एक टीचर हैं और पावर वाले टीचर हैं। कैसे भाई, हमारे पास एमएससी की डिग्री है, हमारे पास एमएससी की डिग्री है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो लोग पूछेंगे, लोग पूछेंगे तो लोग पूछेंगे। यस सर। समझ में आ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आज हम हिंदी से पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में समझेंगे, हम हिंदुस्तानी हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में अंग्रेजी का तूफान लाएंगे, चिंता नहीं करना जी। अंग्रेजी का तूफान हम हिंदी में लाएंगे, क्यों, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम क्या हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़ो। यहाँ पर पी क्या है, शक्ति। क्या है, शक्ति है। अरे शक्ति क्या होता है, शक्ति होगा तभी तो विभवांतर करेगा, शक्ति होगा तभी तो विभवांतर करेगा उसका। अरे विभवांतर मतलब विभव को इधर उधर तो कुछ करेगा। जब शक्ति होगा तो किसको लेकर जाएगा, करंट को लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, यानी पी बराबर जो होगा, पी बराबर, पी शक्ति ही है दोस्तों, पावर। पी बराबर विभवांतर भी, और उसके बाद क्या होगा, गुणे आई। गुणे क्या होगा, आई। जहाँ क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कई फार्मूले निकालेंगे। भी बराबर, अरे ओम के नियम, भी बराबर, जल्दी बोलो, भी बराबर। अरे भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। ओम का नियम, यह ख्याल होना चाहिए, माइंड में हमारे सेट होना चाहिए, भी बराबर आई आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई और उसके बाद आई आर गुणे आपका आई है ही, आई स्क्वायर। यहाँ फार्मूला निकलेगा आर आई स्क्वायर हो जाएगा, आर आई स्क्वायर। बोलो ये एक फार्मूला निकलेगा कि नहीं, एक फार्मूला निकलेगा कि नहीं। अभी एक और है, यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर भी बराबर आई आर था, हमने आई आर लिख दिया। क्या लिख दिया, आई आर लिख दिया। लेकिन दोस्तों आई का भी मान कुछ होता है, आई का मान कुछ होता है। हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम क्या करें, आर लिख दें। अब आई बराबर जरा देखो कहाँ है, आई बराबर क्यू बटे के, यहाँ पर क्यू बटे क्या हो जाएगा, टी, होल स्क्वायर कर देना है इसका, यहाँ पर गुणे होगा तो हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर बटे के टी, आर क्यू स्क्वायर बटे के टी। यह भी फार्मूला, बहुत से प्रकार के फार्मूले निकलेंगे, सवाल किस पर डिपेंड है वह जरूरी है। तो यहाँ पर जो मिला है दोस्तों, भी बराबर आई आर या आई स्क्वायर आर या भी स्क्वायर। अब क्या होगा कि भी स्क्वायर बटे के आर, भी स्क्वायर बटे के आर दोस्तों, भी स्क्वायर बटे के आर। अब एक और है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर कार्य।
पावर होगा तभी कार्य करेंगे। कौन सा कार्य करेंगे? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है सर, टी है, या टी है। अगर ना समझ में आए फिर से देख लेना, यह क्या है, यह आपका टी है। क्या है? टी है। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। टी का मतलब टाइम। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आज का टॉपिक सिर्फ यह क्या था, यह डेफिनेशन था एक प्रकार का। अब इसमें हम एक चीज़ समझेंगे, हम थोड़ा सा मात्रा को देते हुए आगे विराम लेंगे। तो हम कह सकते हैं आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक सर क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अरे डब्लू कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। विभवांतर, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है।